इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हैदर जैदी। पार्टियों का टिकट पर मंथन, कल से बैठकों का दौर शुरू हुआ है। यूपी बीजेपी चुनाव समिति की अहम बैठक कल। सपा ने भी बुलाई बैठक। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी सियासी दलों ने तैयारियां तेज कर दी हैं और इसी क्रम में बीजेपी आज शाम करीब 4 बजे अहम बैठक करने जा रही है। लखनऊ में यूपी बीजेपी मुख्यालय पर चुनाव समिति की बैठक होगी। बैठक में विधानसभा चुनाव के टिकटों पर मंथन होगा। आपको बता दें, यूपी बीजेपी चुनाव समिति का हाल ही में गठन हुआ है और इस चुनाव समिति में स्वतंत्र देव सिंह, योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य, सुनील बंसल और दिनेश शर्मा समेत कुल 24 सदस्य हैं। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव कल बड़ी चुनावी बैठक करेंगे। विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर सभी विधानसभा अध्यक्षों, जिला महानगर अध्यक्षों को देंगे जीत का मंत्र। तो टिकट पर मंथन लगातार जारी। सभी पार्टियां मंथन करने में जुटी हैं। चुनावी तारीखों के ऐलान के फौरन बाद से सभी राजनीतिक पार्टियां टिकटों पर ध्यान दे रही हैं और इसको लेकर लगातार बैठक बुलाई जा रही है। जैसा कि आपको बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी आज बैठक करने जा रही है और लगभग 4 बजे के आसपास यह बैठक होगी। माना जा रहा है कि इसमें जो प्रत्याशी हैं, जिताऊ कैंडिडेट हैं, उनको लेकर मंथन किया जाएगा और किसको टिकट दिया जाए ये फाइनल करने की बात भी सामने आ रही है। सभी सियासी दलों ने तैयारियां तेज कर दी हैं और बीजेपी का चुनावी महामंथन आज 4 बजे के आसपास होने जा रहा है। वहीं अखिलेश यादव भी जीत का मंत्र देने के लिए कल उन्होंने बैठक बुला ली है और इस पर मंथन किया जाएगा। तो सभी चुनावी पार्टियां अब मंथन करने पर लगी हुई हैं। तो सभी सियासी दलों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। किसको मिलेगा टिकट, किसका कटेगा पत्ता, यह सब आज हम चर्चा में इस पर बात करेंगे। बड़ी बहस में आज इसी मुद्दे पर आज हम बहस करेंगे। टिकट पर मंथन होगा। अखिलेश यादव देंगे जीत का मंत्र। यूपी बीजेपी मुख्यालय पर चुनावी समिति की बैठक होने जा रही है। किसको मिलेगा टिकट, किसको नहीं मिलेगा टिकट, किसका कटेगा पत्ता, यह भी आज देखना होगा और इस पर मंथन होना शुरू हो चुका है और आज शाम 4 बजे से मंथन शुरू हो जाएगा। बड़ी बहस में आज इसी पर हम बात करेंगे और तलाशने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से सियासी नब्ज पकड़ने की कोशिश की जा रही है। हालांकि सभी राजनीतिक पार्टियां आप चुनावी तारीखों के ऐलान के फौरन बाद से ही लगातार लगी हुई हैं और महामंथन शुरू हो चुका है। तो टिकट पर मंथन, अखिलेश यादव देंगे जीत का मंत्र। यूपी बीजेपी मुख्यालय पर चुनाव समिति की बैठक होने जा रही है। आपको बता दें, लगातार टिकटों को लेकर मंथन होगा। तो बीजेपी का चुनावी महामंथन आज होगा। यह शुरू हो रहा है जिस तरह से चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है, उसके बाद से अखिलेश यादव जीत का मंत्र देने के लिए कल बैठक बुला चुके हैं। और वहीं आपको बता दें, जो 24 सदस्यीय भारतीय जनता पार्टी की एक टीम बनाई गई है, वो भी आज मंथन करेगी। बीजेपी का चुनावी महामंथन आज शाम 4 बजे होने जा रहा है। इसमें तय किया जाएगा कि किसको टिकट देने के योग्य है, कौन नहीं है। अखिलेश भी कल जीत का मंत्र देंगे, उन्होंने भी कल बैठक बुला ली है। तो लगातार यह माना जा रहा है कि सभी चुनावी पार्टियां पूरी तरह से जुट चुकी हैं। सभी सियासी दलों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। किसको मिलेगा टिकट, किसका कटेगा पत्ता, किसकी चमकेगी किस्मत, कौन रहेगा उदास, कौन रहेगा खुश, ये सब आज जिस तरीके से तय किया जाएगा। कौन किसके योग्य है, कौन कहां के टिकट के योग्य है, इस पर महामंथन बीजेपी करने जा रही है। आज शाम 4 बजे बीजेपी इस पर मंथन करने जा रही है। यूपी बीजेपी मुख्यालय पर चुनाव समिति की बैठक होने जा रही है और चुनाव समिति में जिस तरह से 24 सदस्यों की चुनाव समिति की का गठन कर दिया गया है, उसको लेकर अब जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ, दिनेश शर्मा, केशव प्रसाद मौर्य, स्वतंत्र देव सिंह, तमाम नेता इसमें शामिल होंगे और सुनील बंसल के अलावा और भी लोग इसमें शामिल होंगे। 24 सदस्यीय समिति बना दी गई है। अब वो मंथन करेगी। महामंथन के बाद रिपोर्ट सौंपी जाएगी और उसके बाद तय होगा कि किसको टिकट मिलेगा, किसका पत्ता कटेगा। हालांकि ये दिल्ली में तय होगा, लेकिन उससे पहले तमाम रणनीति बना दी गई है। तो किसको मिलेगा टिकट और किसका पत्ता कटेगा, ये अब आज महामंथन इस पर होने जा रहा है। सभी चुनावी पार्टियां इस पर महामंथन करने जा रही हैं। आज से शुरुआत हो रही है। भारतीय जनता पार्टी इसकी शुरुआत कर रही है। कल अखिलेश यादव ने, यानी पूर्व मुख्यमंत्री और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी बैठक बुला ली है और यह भी बहुत बड़ी बैठक होने जा रही है। इसमें भी
तमाम महानगर अध्यक्षों को, विधानसभा अध्यक्षों को यह रणनीति तय की जाएगी इस बैठक के जरिए कि 2022 को कैसे साधा जाए, किस तरह से वोटों को साधा जाए, किस तरह से चुनाव प्रचार किया जाए, क्योंकि अब तमाम गाइडलाइन जारी कर दी गई हैं चुनाव आयोग की तरफ से। तो चर्चा की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले मेहमानों का परिचय आपको करा देते हैं। एसएन सिंह प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, स्वागत है इंडिया न्यूज पर आपका। विनय सिंह प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, आपका भी इंडिया न्यूज पर स्वागत है। प्रियंका गुप्ता है प्रवक्ता है कांग्रेस की, आपका भी इंडिया न्यूज पर बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत बड़ी बहस में आज इसी मुद्दे से करेंगे, क्योंकि मुद्दा है अब चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद फौरन टिकटों पर सबकी नजर है और टिकटों को लेकर ही अब महामंथन होने जा रहा है। और सबसे पहले महामंथन भारतीय जनता पार्टी आज शाम 4 बजे लगभग करने जा रही है और इस पर तैयारी की जाएगी कि किसको टिकट दिया जाए, किसको ना दिया जाए, कौन योग्य है, किसका पत्ता काटा जाए, इस सब पर चर्चा होने जा रही है और बहुत बड़ी बैठक भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है। सबसे पहले एसएन सिंह जी आपके पास आऊंगा, किस तरह इस बैठक में महामंथन होने जा रहा है, किस तरह की तैयारी, क्योंकि चुनावों की तारीखों के फौरन बाद से सबसे बड़ी बैठक होने जा रही है, 24 सदस्यों की बैठक होगी, किस तरह से रणनीति तैयार करने जा रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और यहाँ बूथ से लेकर शीर्ष स्तर तक के लोगों की सहभागिता होती है, सबकी राय जानी जाती है और इस तरह की बैठक भारतीय जनता पार्टी लगातार करती रहती है। आप देखे होंगे, और पार्टियों की तरह नहीं है कि आप कार्यालय में गए और शीर्ष नेतृत्व बोला कि आप जाइए तैयारी करिए और आपको टिकट मिल जाएगा। कहीं पैसे का आधार होता है, कहीं पर्ची का आधार होता है, पर्ची पे दे दिया जाता है और वो आते तैयारी कर लेते हैं। हमारे यहाँ चुनाव समितियां हैं, हमारे यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उस व्यवस्था के तहत निचले स्तर से लेकर ऊपर तक इन चीजों को देखा जाता है। और आज की जो बैठक है सिर्फ उसको लेकर नहीं, आज जो बैठक है वो इस पे भी है कि कई लोगों को क्या क्या जिम्मेदारियां मिलेंगी, कौन किस क्षेत्र में कार्य करेगा और नीचे से जो फीडबैक है वो किस तरह का है, तमाम सर्वे है और सारी चीजें हैं। तो उसको लेकर भारतीय, क्योंकि अब जब चुनाव का बिगुल बज गया है और चुनाव की तारीखें घोषित हो गई हैं, तो जाहिर तौर पे भारतीय जनता पार्टी जो लगातार बैठक करती रही है उसमें से अब बैठकों का दौर थोड़ा सा तेज हो जाएगा और सब लोगों की जवाबदेही। एसएन सिंह जी, ये बैठक इसलिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है, उसके फौरन बाद ये टिकटों को लेकर जो मंथन होने जा रहा है और 24 सदस्य जो आपके इसमें शामिल होंगे वो टिकटों पर मंथन करेंगे। क्या ये अंतिम मोहर यहां से लगाई जाएगी, अंतिम मोहर दिल्ली जाकर लगेगी, उससे पहले यहां तय किए जाएंगे नाम? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, मैं आपको इसके पहले भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी ये बूथ स्तर से लेकर और शीर्ष स्तर तक लगातार बैठक करती रहती है और इस बैठक में ये निर्णय नहीं होना है कि किसको टिकट मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा। ये सारी एक प्रक्रिया है और हम लगातार बैठक करते रहते हैं। अभी हम ये जानेंगे कि किस क्षेत्र से किस तरह की चीजें निकल के आ रही हैं, कौन लोग उम्मीदवार है। चूंकि भारतीय जनता पार्टी किसी जाति धर्म को देखकर टिकट नहीं देगी, योग्यता हमारा आधार है और उस तरह की जो प्रक्रिया है चुनाव प्रचार पर भी रणनीति तैयार की जाएगी इस बैठक में। देखिए, चुनाव प्रचार पर रणनीति एक दिन में तैयार नहीं होती है, ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया और भारतीय जनता पार्टी ने इसे कर लिया। आप देखे होंगे, इसके पहले भी हम जो है जन विश्वास यात्रा के माध्यम से भी चुनाव का प्रचार कर रहे थे और हमारा आईटी सेल भी लगातार काम करता रहता है। तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर चुनाव में हमको किस तरह से सिंह जी, ये मानते हैं आपके चुनाव प्रचार आपने अच्छे से कर लिया, आपके पास तो वक्त था, बाकी नहीं कर पाए? देखिए, पहले दिन से भारतीय जनता पार्टी पहले दिन से काम करती है और आपके चैनल के माध्यम से मैं बता दूं, विपक्ष भी लोकतंत्र की एक धुरी होता है, एक आईना होता है जी। और आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप अच्छे तरह से जान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अगर 4.5 साल में कुछ भी गलत किया होता तो विपक्ष से आवाज उठती। 2-3 महीने को छोड़ दीजिए, उसके पहले आप देखे होंगे विपक्ष मृत प्राय था, एक भी किसी चीज को आवाज नहीं उठाया। मतलब साफ है कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश की जनता के लिए लगातार काम कर रही थी। अब जब चुनाव आ गया है तो विरोधियों का काम है कुछ न कुछ कहना, इस नाते और उनको चुनाव में जाना है तो कुछ न कुछ कहेंगे। आप देखिए, केएस यादव जी पहले दिन ही चुनाव आयोग जैसे ही घोषणा करता है वो कहते हैं कि भाई मैं तो चुनाव हार जाऊंगा क्योंकि मेरी आईटी सेल मजबूत नहीं है और हम इस मजबूती से चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। आप देखिए, अगर वो कहते कि नहीं आप जो है सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन नहीं करते हुए, भीड़ करते हुए चुनाव लड़िए, तो वो कहते देखिए तो छूट दे दिए हैं, भारतीय जनता पार्टी इस नाते जीत जाएगी।
तो एजेंसियों पे सवाल उठाना, संस्थाओं पे सवाल उठाना और ढेर सारी ऐसी एक्टिविटी करेंगे जो हार रहे होते हैं और इस तरह की चीजों को कर रहे होते हैं। और भारतीय जनता पार्टी तो जन विश्वास यात्रा निकालकर जनता के बीच में गई और बताई 2017 के पहले जो राजनीतिक द्वेष के काले घने बादल उत्तर प्रदेश में छाए हुए थे, वो विकासवादी सरकार जो जनता के हित के लिए काम करती है उसने पूरा करके दिखाया है। पूरा हम आपके बीच में एक बार आए हैं, आप अपना आशीर्वाद दीजिए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए। ठीक है, पूरे आश्वस्त हैं आप, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। इस तरह से समाजवादी भी कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी। विनय सिंह जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। विनय सिंह जी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी महामंथन कर रही है, एसएन सिंह जी को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि इस तरह की मंथन हम लोग करते रहते हैं, लेकिन अखिलेश यादव ने भी चुनावी तारीखों के फौरन बाद से, यानी कल 11 जनवरी को उन्होंने भी बैठक बुला ली है। महानगर अध्यक्षों को, विधानसभा अध्यक्षों को, सभी को इस बैठक में जोड़ा जाएगा और उन्हें जीत का मंत्र अखिलेश यादव देने की बात कर रहे हैं। हालांकि यह भी माना जा रहा है कि आपने पहले ही हार मान ली कि हमसे नहीं हो पाएगा, हमारा आईटी सेल मजबूत नहीं है। क्या देख रहे हैं आप? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, इस जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो बैठक बुलाई है, हमारे कार्यकर्ता बराबर क्षेत्रों में थे। उनको जब चुनाव के तारीखों का ऐलान हो गया है तो कहीं ना कहीं ये जानना, हर पार्टी जानना चाहती है कि जनता की स्वीकार्यता क्या है, कौन है, क्योंकि जनता की ही अदालत में सबने जाना है, तो जनता की स्वीकार्यता का पता तो चलना चाहिए। तो जो हमारे कार्यकर्ता फील्डों में थे, लगातार जनता के बीच में बने हुए थे, तो जाहिर सी बात है उनसे बात करना माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को नहीं। उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी झूठ, फरेब और बहुरूपिया पने का एक बहुत बड़ा संगठन है, जो कि सोशल मीडिया के माध्यम से, डिजिटल चैनल के माध्यम से जनता के बीच में झूठ फैलाने का काम निरंतर करती रही। क्योंकि काम नहीं किया, ये अभी कह रहे थे ना एसएन सिंह साहब कि जन विश्वास है, संकल्प यात्रा, तो देखिए जन कहीं दिखा नहीं इनके यात्रा में, न जनता का विश्वास दिखा। संकल्प पत्र इन्होंने पहले ही घर में अलमारी में रख दिया पार्टी कार्यालय के, क्योंकि जो संकल्प पत्र था, जब ये चुनाव जीते थे, जब सरकार बनी थी, तो इन्होंने एक संकल्प पत्र बनाया था जिसमें 20 ऐसे संकल्प थे जिसको जनता के बीच में इन्होंने वादा किया था। तो क्या बताइए आप, 1 by 1 अगर कहें एसएन सिंह जी मैं गिनवा दूं, क्या एक भी संकल्प आपने पूरा किया? आपने कहा था कि जनता को हम लैपटॉप देंगे, युवाओं को लैपटॉप देंगे और टैबलेट देंगे। आज जब आप देखें कि चुनाव में कहीं ना कहीं आपकी हार सुनिश्चित है, तो आपने घोषणा किया कि हम लैपटॉप देने जा रहे हैं और टैबलेट देने जा रहे हैं। आपने 1 करोड़ का जो है टारगेट रखा, आप बताइए कितने दिन लगे? अगर एक दिन में 1 लाख लोगों को आप लैपटॉप और टैबलेट देते हैं तब भी नहीं दे पाते, क्योंकि ये झूठ हमेशा से बोलते रहे। इनका काम ही पूरा झूठ का एजेंडा चलाना, क्योंकि आज तक सरकार ही झूठ पे बनी है, इन्होंने कोई काम नहीं किया। विनय सिंह जी, आप भी लगातार ये कह रहे थे कि अब आप लोगों ने भी विजय रथ यात्रा लगातार निकाली है, और अब ऐसा क्या डर आपको कि आपने कोरोना होते हुए भी ये कहना शुरू कर दिया कि हमारा आईटी सेल इतना मजबूत नहीं है, हम उस तरीके से प्रचार नहीं कर पाएंगे? लगातार तो विजय रथ यात्रा अखिलेश यादव भी निकाल रहे थे, रैलियां तो अखिलेश यादव भी कर रहे थे, कहीं कम तो किया नहीं आपने कुछ प्रचार? नहीं, बिल्कुल, वह सबने देखा किस तरीके का जनसैलाब मानी। जब विजय रथ यात्रा आपने निकाल ली, विनय सिंह जी, जब विजय रथ यात्रा आपने निकाल ली, तो विजयी होने का डर क्यों सता रहा है कि विजय नहीं हो पाएंगे? नहीं, ये किसने कह दिया विजयी नहीं होंगे? लगातार आईटी, आप कह रहे थे कि हमारा आईटी सेल मजबूत नहीं, अखिलेश यादव कह रहे हैं। नहीं, और जो कोरोना लगातार है वो सभी पार्टियों के लिए है ना सर, जान है तो जहान है, जस्टिस भी कह रहे हैं, तो इतना क्यों डर रहे हैं? डिजिटल चैनल पर जिस तरीके का ये लोग झूठ और फरेब जनता के बीच में फैलाते हैं, आज जो पिछला चुनाव जीते वो भी झूठ कर, आप सच बता दीजिए, ये झूठ फैला रहे हैं, ये झूठ फैला रहे हैं विनय सिंह जी, आप तो सच बता दीजिए, आप तो सच बता दीजिए, आप सच्चाई बताइए, क्या स्थिति है आपकी? आज सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि आज चुनाव खुद जनता लड़ रही है, ये जनता के बीच में झूठ नहीं फैला। आज जो आक्रोश आपने देखा है विजय रथ में, यह जो जन सैलाब है, इनको दिन में सुनने के लिए कोई नहीं आ रहा। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ठीक है, रात भर विनय सिंह जी, मैं आऊंगा आपके पास। विनय सिंह जी, प्रियंका गुप्ता भी हमारे पास साथ हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। प्रियंका जी,
आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि नाम आपका भी प्रियंका है और प्रियंका गांधी बहुत कोशिश कर रही हैं उत्तर प्रदेश में जमीन तलाशने की। लगातार वो कोशिश कर रही हैं, जान फूंकने की कोशिश उन्होंने की, और मैराथन से लेकर जो लगातार उन्होंने लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा दे दिया। कितना कामयाब नजर आ रहा है उत्तर प्रदेश में आपको ये नारा और आपकी जो रणनीति है वो? देखिए, ये एक बहुत अच्छी मुहिम है जो प्रियंका गांधी जी ने छेड़ी है, और मैं समझती हूँ कि आंदोलन के रूप में आज घर घर पहुंच चुकी है कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। और वास्तविकता ये है कि उसका रिस्पांस आप मैराथन में दे सकते हैं। हाँ, उसका देखा हमने बरेली में, क्या भगदड़ वहां मची वो भी हमने देखी मैडम। नहीं, देखिए, इतने बड़े प्रोग्राम जब ऑर्गेनाइज किए जाते हैं तो ऐसा कुछ भगदड़ वाली चीज नहीं थी, बट उसको मीडिया ने कैसे दिखाई उस पर डिपेंड भी करता है। मैं दूसरी तो चोटें नहीं आई छात्रों को वहां, भगदड़ नहीं मची, आप ये कह रहे हैं? चोटें आई होंगी, पर ऐसा नहीं है कि उसमें जो छोटी मोटी चोटें आई हैं उसके लिए हम माफी भी मांगते हैं, और उसके साथ में ये भी कहते हैं अब सीधा मीडिया पर क्यों सवाल उठाते हैं? जो वास्तविकता है वो हमने दिखाई। 80,000 लड़कियां वहां पर आई थी जो उम्मीद से भी कहीं ज्यादा थी। तो मैं समझती हूँ कि आज महिलाओं के अंदर जिस तरह का जो क्रेज एक प्रियंका गांधी जी के लिए देखा जा सकता है, और सिर्फ यही नहीं, मैराथन की बात नहीं कर रही हूँ, अगर वो ऑनलाइन भी जब महिलाओं से जुड़ती हैं तब भी उनका वो क्रेज देखा जा सकता है। तो वास्तविकता ये है कि आज एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है जो उत्तर प्रदेश की लड़कियों के अंदर, उत्तर प्रदेश की महिलाओं के अंदर एक जो है पूरा एक आंदोलन की तरह दिख रहा है। प्रियंका गुप्ता जी, कितना परसेंट टिकट दे रहे हैं? 40% महिलाओं को टिकटों की भागीदारी की जो बात आ रही थी सामने, अब वो दिए जाएंगे 40%? बिल्कुल। प्रियंका गांधी जी पहले दिन से कब तक ये फाइनल हो जाएंगे? कब तक आपके टिकटॉक की जो भागीदारी है, कब तक महिलाओं की फाइनल हो जाएगी? प्रोसेस चल रहा है, और सबसे बड़ी चीज ये है कि महिलाओं का जो आवेदन है वो पुरुषों से ज्यादा आ रहा है, और आधे से ज्यादा से टिकट फाइनल भी हो चुके हैं, और ये प्रोसेस चल भी रहा है, और हम चाहते हैं कि जो अच्छे कैंडिडेट हैं उनको टिकट मिले। तो ये प्रक्रिया पूरी तरह से चल रही है, प्रियंका गांधी जी पूरी तरह से इसको सुपरवाइज कर रही हैं। चूंकि कोरोना के चलते, चूंकि जो नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन के चलते, अब हमें थोड़ा सा जो प्रोसेस है वो डिजिटली करना पड़ रहा है, क्योंकि बड़ी रैलियां स्थगित कर दी हैं, जैसा कि प्रियंका गांधी जी ने जो इलेक्शन आयोग है उससे पहले ही उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि जितनी भी बड़ी रैलियां हैं वो हम नहीं करेंगे, बल्कि हम जो है ऑनलाइन पोर्टल के प्रियंका गुप्ता जी, मैं आप ही से पूछ लेता हूं, आप भी एक महिला हैं, क्या आपने भी आवेदन किया है? देखिए, मैं समझती हूँ कि मैं एक पर्सन के तौर पर नहीं बैठी यहाँ पर बैठी हूँ, मैं एक पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रही हूँ, और मेरी पार्टी जब महिलाओं की पार्टी तो चुनाव के लिए टिकट देगी ना आपको, आप भी तो लड़ सकते हैं। नहीं, बिल्कुल दे रही है। जितनी तो आपने आवेदन किया है कि नहीं किया है? ना कि सिर्फ पार्टी, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि आम जनता ने बहुत आवेदन किया है, और यहाँ हम जो पार्टी की बात रखने के लिए बैठे हैं, अगर हम अपनी पर्सनल चीजों को नहीं बताने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, वो भी पार्टी की एक जिम्मेदारी है ना मैडम। अगर आपने आवेदन किया होगा तो वो पार्टी की जिम्मेदारी है, वो भी पार्टी की बात है, आपकी पर्सनल बात नहीं है। पार्टी ने अगर इस योग्य आपको माना होगा, नहीं, पार्टी ने योग्य माना है तभी मैं यहाँ बैठी हुई हूँ। और महिलाओं की भागीदारी की, कार्यकर्ताओं की भागीदारी की बात हो रही है, इसलिए आप भी महिला हैं, इसलिए मेरा ये सवाल था आपसे। मेरी भागीदारी सुनिश्चित है, ऑलरेडी मैं भागीदारी में हूँ, और मैं यहाँ पार्टी का अगर पक्ष रख रही हूँ तो पार्टी ने मुझ पर विश्वास भी किया है, और पार्टी मुझ पर जो है ये इतना जो है जिम्मेदारी भी सौंपी है कि मैं जाकर प्रियंका गांधी जी के जो मंशा है। विजय उपाध्याय जी भी हैं हमारे साथ। ठीक है प्रियंका जी, विजय उपाध्याय भी हैं हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार हैं। स्वागत है इंडिया न्यूज पर आपका। अभी आप जुड़े हैं इसलिए सीधा सवाल आपसे लूंगा, फिर एसएन सिंह जी मैं आपके पास आऊंगा, आप तैयार रहिएगा। विजय उपाध्याय जी, कैसे देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में जिस तरह से चुनावी तारीखों का ऐलान हो गया, अब उसके बाद लगातार जो पार्टियां हैं वो पूरी तरह से सक्रिय हो गई, कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहते, लगातार महामंथन अब शुरू हो चुका है। आज भारतीय जनता पार्टी, कल समाजवादी पार्टी, हो सकता है परसों कांग्रेस पार्टी भी इस पर मंथन करना शुरू कर दे। तो लगातार मंथन जो टिकटों पर अब शुरू हो चुका है, उसको कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि एक नए तरीके का चुनाव ये हो रहा है। इसमें वर्चुअल जो प्रेजेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, डिजिटल मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट है। इस देश में अगर आप देखें तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी करीब उसकी उम्र 35 साल हो चुकी है। राजीव गांधी के जमाने से शुरू हुई थी 85 में जी। आज 2021-22 में जब हम 22 में चुनाव कर रहे हैं, चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो एक बीमारी की वजह से हमें ज्यादातर राजनीतिक दलों को, जनता को, सबको आभासी दुनिया के द्वारा ही अपनी बातें रखने की एक मजबूरी भी है। लेकिन इसकी सुविधा भी है, इसमें खर्चे कम हैं, इसमें अपनी बात को संप्रेषित करने के लिए ज्यादा आसानी है।
और ज्यादातर लोगों के हाथ में अब मोबाइल है, जहां आपकी बात नहीं पहुंच सकती, हो सकता है वो क्लिपिंग के तौर पे एक न्यूज रील के तौर पे पहुंच जाए, किसी चैनल की दी हुई कोई बाइट या किसी एंकर की कही हुई कोई बात वायरल होती है और देखते देखते लाखों की तादाद में लोगों के हाथों तक पहुंच जाती है और लोग उसको देख लेते हैं। तो एक नए दौर का चुनाव है जिसमें सभी राजनीतिक दलों को ये पहले से पता था कि कोरोना आएगा, चूंकि इसकी भविष्यवाणी पिछले 6 महीने से हो रही थी और कोरोना आया भी। एक नया ओमिक्रॉन, एक नए तरीके का कोरोना का नया वो भी आ गया, वेरिएंट भी आ गया। तो इन सारी परिस्थितियों में कोई पार्टी ऐसी नहीं है जिसने अपनी सारी तैयारी करीब करीब पूरी न कर ली। टिकटों की घोषणा उन्होंने इसलिए नहीं की कि कई बार टिकट घोषित करने पर जो दूसरे लोग वहां दावेदार होते हैं वो नाराज हो जाते हैं और पार्टी का विरोध शुरू कर देते हैं। टिकट घोषित होते हैं तो नाराजगी की ज्यादा गुंजाइश होती नहीं है। मुझे लगता है जैसे ही नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी वैसे ही सारी पार्टियां अपने अपने, चूंकि फर्स्ट फेज में सबसे पहले घोषित करेंगी, फिर सेकंड फेज जैसे जैसे चुनाव चरण दर चरण बढ़ता जाएगा वैसे वैसे नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने के साथ उम्मीदवारों की सूचियां भी आ जाएंगी। कुछ पार्टियां हो सकता है समय से पहले, थोड़ा पहले जारी करें, कुछ हो सकता है नामांकन के दौरान जारी करें। ये एक स्ट्रेटजी है, हर पार्टी की अपना काम करने का एक तरीका। मंथन चिंतन उनका पूरा हो चुका है जनता के बीच। देखिए इतनी ज्यादा रैली, विजय यात्राएं, जन विश्वास यात्राएं और दूसरे तरीकों से जनता के बीच लोग मौजूद हैं। जनता को पता है कि कौन से मुद्दे किस पार्टी के हैं और किन मुद्दों पर हमें किसके साथ जाना है। तो इसलिए अब जनता मन बना चुकी है, जनता को जो करना है जनता आने वाले समय में करेगी। बिल्कुल उसका रिजल्ट सामने आ जाएगा। बहुत जानकारी बहुत अच्छी आपने यहां दी हमें। लेकिन एसएन सिंह जी, अब मैं आपके पास आना चाहूंगा। एसएन सिंह जी, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि इस तरह की जो रणनीति है वो तैयार होती रहती है, लेकिन ये महत्वपूर्ण रणनीति आज तैयार होने जा रही है। लगातार ये माना जा रहा है कि ये महामंथन टिकटों के लिए ही हो रहा है। भले ही आप कितना ही इसको कहें कि ये इस तरह की बैठकें हमारे यहां होती रहती हैं, लेकिन आज ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है और इसमें जो टिकटों का मंथन हो रहा है वो वास्तविकता बताइए कि किस तरह से जो है जो प्रत्याशी हैं उनको तय किया जाएगा, किस तरह से इसको आगे बढ़ाया जाएगा। देखिए, आप पत्रकार हैं तो आप कुछ भी कह सकते हैं, स्वतंत्र हैं, लेकिन मैं विनम्रता से कहूंगा 10:30 बजे के बाद मैं भी एक बैठक में ही जाऊंगा थोड़े के लिए। इसीलिए मैं जानना चाहता हूं, सभी बैठकों में आप जा रहे हैं और बेहद विशेष भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। ये बैठक अच्छा, प्रक्रिया, चलिए टिकटों का मत बताइए, प्रक्रिया क्या है वो बता दीजिए। देखिए, कब तक टिकटों के जो नाम है, टिकटों के नाम, उम्मीदवारों के जो नाम है वो कब तक आ जाएंगे? देखिए, और कैसे प्रक्रिया फाइनल होती है भारतीय जनता पार्टी में, वो ही बता दीजिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और मैं कहा कि बिल्कुल बूथ लेवल से लेकर और शीर्ष लेवल तक बैठक चलते हैं और पारदर्शी तरीके से चीजें होती हैं। उसमें समितियां बनी हुई हैं, सारी रिपोर्ट आती है, उस रिपोर्ट को देखा जाता है, हर आधार पे देखा जाता है। योग्यता आधार होता है, जहां एक योग्य आदमी को टिकट दिया जाता है जो जीत कर आए, जनता की सेवा करे और उसके तमाम पहलुओं को देखे जाते हैं और वो कई स्तरों से गुजरता हुआ वो शीर्ष स्तर तक जाता है। फिर शीर्ष नेतृत्व उसको फाइनल करता है, जिसे चुनाव समिति कहते हैं। लेकिन आज देखिए, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 5 साल में जिस तरह से कार्य किए है और जनता के बीच में गई है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा। मैं जन विश्वास यात्रा में था और लोग किस तरह से अपना समर्थन दे रहे थे। आदरणीय विनय जी अभी कह रहे थे, उनके यहाँ 5 दिन में एक रैली होती थी, हमारे यहाँ 6 रथ निकले थे और हम प्रत्येक रथ जो है वो 40 छोटी छोटी रैलियां करती थी। 25,000 30,000 लाखों की संख्या में लोगों का अभिवादन। एसएन सिंह जी, मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएमओ के अलावा स्वतंत्र देव सिंह प्रदेश अध्यक्ष इसमें शामिल हो रहे हैं, इसके अलावा 24 हैं, तो ये लोग कौन कौन हैं, कौन कौन लोग इसमें शामिल हो रहे हैं? देखिए, वो पूरी लिस्ट आपके पास है। आदरणीय रमापति राम त्रिपाठी जी हैं, ब्रिजेश पाठक जी हैं और विजय सोनकर जी हैं, इस तरह का है। लेकिन उस लिस्ट पे डिबेट ना होके प्रदेश की जनता पे ये बात हो जाए जी कि आप देखिए कि अब क्या जनता याद नहीं करेगी कि नियत से राम भक्तों पर गोली चलाया जाता था किसी की सरकार में, और किसी की सरकार में कांवड़ियों पे फूल बरसाए जा रहे हैं? क्या जनता याद नहीं करेगी कि पहले अपनी जेब भरने के लिए ये चर्चा तो हमेशा होती है और होती रहेगी। टिकटों पे मंथन पे चर्चा कर लेते हैं, टिकटों पर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि अब सबसे महत्वपूर्ण यही है कि अब चुनावों की तारीखों के बाद अब टिकटों पर सबकी नजर है।
बड़ी ईमानदारी से, बड़ी पारदर्शिता इसके अलावा एसएन सिंह जी माफी के साथ मैं इंटरप्ट कर रहा हूं, और ये आप बता दीजिए, इसके अलावा जो 24 सदस्य वहां पहुंच रहे हैं, क्या उम्मीदवार भी वहां इर्द गिर्द नजर आएंगे या इस बैठक में कहीं नजर आएंगे? देखिए, उम्मीदवार को लेकर ये बैठक नहीं है, आप चैनल के माध्यम से ही बता रहा हूं। आज इस तरह जो ये बैठक है वो पूरे चुनाव को लेके है कि भाई अगर चुनाव आयोग ने ये घोषणा किया है और नए तरीके का चुनाव होने जा रहा है तो हमारी तैयारियां क्या है। चुनाव का मंथन होगा लेकिन टिकटों का जिक्र नहीं होगा, ऐसा कैसे हो सकता है एसएन सिंह जी? टिकटों का जिक्र ही नहीं होगा। टिकट फाइनल हो जाएंगे, टिकट फाइनल ऐसे नहीं होते हैं भारतीय जनता पार्टी में। शुरुआत तो होगी ना सर, मंथन की शुरुआत तो यहीं से होगी ना? बिल्कुल, देखिए मंथन की शुरुआत अभी से नहीं, मंथन की शुरुआत कई महीने पहले से हो रही है। एसएन सिंह जी, मैं आपकी बाध्यता समझ सकता हूं क्योंकि आप पार्टी के मेंबर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मंथन तो आज से ही शुरू हो रहा है टिकटों को लेकर। देखिए, अच्छी बात है, आप एक जानकार पत्रकार हैं और आपको अच्छी जानकारी है। तो जब चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा कर दिया है और चुनाव अपना तय है, तो जाहिर है कि हम उस योग्यता जो आधार है उसको किसी तरीके से पारदर्शी तरीके से, ये ना हो कि भाई भतीजावाद हो जाए, ये ना हो कि जो योग्य आदमी है वो छूट जाए, तो उस तरह की चीजें तो अब चलती रहेंगी जाहिर तौर पे। क्या इसमें जो पार्टी के जो कैंडिडेट हैं जो टिकट मांग रहे हैं आपके यहां, उसमें यह भी देखा जाएगा कि वो जिताऊ कैंडिडेट है कि नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल, अगर कोई व्यक्ति जो है, ये सबसे महत्वपूर्ण होगा, कोई व्यक्ति जो है अगर वो जनता के बीच में नहीं गया है और जनता के लिए वो नहीं सोच रहा है, जनता के लिए नहीं कार्य करेगा, तो जनता उसको कैसे जिताएगी? तो ये देखा जाएगा कि उसका आधार क्या है अपने क्षेत्र में, और ये भी देखा जाना है कि वो इस तरह से हो कि वो चुनाव जीत के आए, क्योंकि सबसे बड़ा मकसद तो यही होता है चुनाव का कि हम चुनाव जीते, किसी तरह से जो गिनती है वो बढ़े विधायकों की, ये सबसे महत्वपूर्ण होगा। चलिए ठीक है, गिनती तो आज ही आपको बता दे रहा हूं जी, हर महादेव की कृपा से गिनती तो यही है। आज जो कर दीजिए, ऐलान कर दीजिए, गिनती का ऐलान भी कर दीजिए। और अयोध्या का जो विकास हो रहा है, प्रदेश की जनता जो है अपना आशीर्वाद, एसएन सिंह जी, एसएन सिंह जी, 10 मार्च को एसएन सिंह जी, अखिलेश यादव तो 400 पार बता रहे हैं, आप भी ऐलान कर दीजिए, कर दीजिए, अखिलेश यादव मेरी इस डिबेट में ऐलान कर दीजिए ताकि लोग इसको संजो के रखें, संभाल के रखें और आने वाले वक्त में आपको याद करें। वो उसकी बात को और एक आदमी कार्य कर रहा हो, जमीन पे दोनों में अंतर होता है। अखिलेश जी, एसएन सिंह जी, ऐलान कर दीजिए ना सर, अब कर दीजिए, बहुत हो गया, कर दीजिए। क्या ऐलान हो गया है कि आप देखेंगे इस बार 350 के पार भारतीय जनता पार्टी रहेगी, क्योंकि प्रदेश की जनता ये मान चुकी है कि हमको परिवार की सरकार नहीं बनाना है, विकासवादी सरकार बनाया ना है जो जनता के लिए काम करे। आज जो है देखिए बहुरूपी एसएन सिंह जी, एसएन सिंह जी, आप कह रहे हैं कि आप जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, अखिलेश यादव काम नहीं कर रहे, लेकिन वो तो 400 के पार जा रहे हैं और आपकी राष्ट्रीय पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी है, फिर भी 350 के पार आप बता रहे हैं, कम नहीं लग रहा आपको? देखिए, अपने मन से ख्याली पुलाव कुछ भी पकाया जा सकता है, और बचपन में एक खेल होता था, आदमी हाथ को ऐसे उठा के और कहता था कि मैं हवाई जहाज हूं, इससे उड़ थोड़े न जाता था। आप वही कहिए जो हो सकता है, लेकिन मैं बड़े ही विनम्रता से आपको बता रहा हूं कि आप देखिएगा प्रदेश की जनता अपनी पूरी आशीर्वाद की जनता पार्टी को दे रही है, और 10 तारीख को हम और आप पुनः मिलेंगे और देखिएगा प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। ठीक है, जो कुछ है उसको लेके हम जनता के बीच में गए हैं और जनता अपना आशीर्वाद बरसा रही है भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, बहुत जल्द ही ये क्लियर हो जाएगा कि किसके साथ जनता का आशीर्वाद है। चलिए, आपके 350 भी हम देखेंगे, वक्त आएगा, और उनके 400 भी देखेंगे। लगातार आप बने रहिए, हमारे साथ विजय उपाध्याय लगातार बने हुए हैं। आपको क्षमा चाहता हूं, एक सेकंड जरा विनय सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनका रिएक्शन सुन लेते हैं। विनय सिंह जी बोलिए। एसएन सिंह जी की बात से एकदम मैं इत्तेफाक रखता हूं। इनका ये चुनाव जीतना किसी भी तक, चाहे किसी महिला का चीर हरण कर दिया जाए, चाहे किसानों के ऊपर थार चढ़ा दिया जाए, लेकिन चुनाव जीतना इनका मकसद है। जनता की स्वीकारता से कोई मतलब नहीं है इनका कि जनता जनार्दन किसे चाहती है। हमारे यहाँ जो बैठक हो रही है वह विधानसभा अध्यक्ष और सारे लोगों को इसलिए बुलाया गया है कि जनता की स्वीकारता किसके लिए, हम जनता के लिए प्रतिबद्ध है। विनय सिंह जी, 400 का पार का नारा आप दे रहे हैं, आप भी तो कहीं ना कहीं जीत की तरफ तैयारी कर रहे हैं, तो जीतना तो सभी चाहते हैं।
देखिए, हमारा जो मेन मकसद है जनता की स्वीकारता। आज जो बैठक हमारे यहाँ हो रही जनता है, ही तो सारे स्वीकारेगी विधानसभा सर। अध्यक्ष, बिल्कुल जनता ही स्वीकारेगी, सभी पार्टियों को जनता स्वीकारेगी। अब वो कितना स्वीकारेगी ये तो जनता ही बताएगी ना। सिंह ने क्या कहा, एसएल सिंह ने क्या कहा है कि हमारे यहाँ मंथन कुछ और चल रहा है, वहां तो मंथन ये चल रहा है कि योगी जी को टिकट मिलेगा कि नहीं। ये तो आपस में ऐसा युद्ध चल रहा है कि उनको टिकट मिलेगा। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ जनता ने जिसको कह दिया, और जनता का माध्यम हमारे यहाँ विधानसभा अध्यक्ष कम से कम फील्ड में विनय सिंह जी, योगी आदित्यनाथ कह तो रहे हैं ना, जहां से पार्टी टिकट देगी चुनाव लड़ूंगा। अखिलेश यादव तो मना कर रहे हैं मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। अखिलेश यादव ने तो साफ मना कर दिया, तो वो पहले से ही हार स्वीकार कर ली क्या? देखिए, आज बैठक है। अगर हमारे पार्टी के लोग उनको चुनाव लड़ने के लिए कहेंगे, सारे कार्यकर्ता, तो वो चुनाव लड़ेंगे। अगर कहेंगे कि नहीं आप पहले चुनाव लड़ाइए सबको, तो ये देखिए, इनके यहाँ रुपयों की बहुत बड़ी टीम है जो कि केवल झूठ फैलाते हैं। हमारे यहाँ झूठ की कोई गुंजाइश नहीं है। हमारे यहाँ जो काम करना, हम अपने काम को गिनाने फील्ड में जा रहे हैं। हमने 10-90 दिया महिलाओं की सुरक्षा के लिए, हमने 100 डायल दिया, हमने जो है कैंसर दिया, हमने जो है रिवर फ्रंट दिया, हमने अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम दिया, हमने जो है मथुरा का विकास किया, हमने आगरा का विकास किया। ठीक है विनय सिंह जी, ठीक है विनय सिंह जी, ठीक है। आपने कितना विकास किया ये जनता बता देगी। जनता के पास अब वोट देने का मौका आ गया है, चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है। ठीक है, शांत हो जाइए सर, अब धैर्य रखिए। हमारे साथ और भी प्रवक्ता हैं, प्रियंका गुप्ता हमारे साथ हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। प्रियंका जी के पास मैं आना चाहूंगा। प्रियंका जी, जिस तरह से लगातार प्रतिज्ञाएं आपने की हैं, और प्रतिज्ञाएं आपको लग रहा है कि कितना पूरा कर पा रही हैं इन प्रतिज्ञाओं को आप? देखिए, पहली प्रतिज्ञा तो हमने जो है चुनाव के पहले ही पूरी कर देंगे, जिसमें हमने 40% महिलाओं को टिकट देने की बात कही है। उसके बाद की जो प्रतिज्ञाएं हैं उसमें महिलाओं की सुरक्षा, उनके सम्मान, उनके स्वाभिमान और उनकी सेहत और उनकी जो सर्वांगीण विकास के लिए ये सारी प्रतिज्ञाएं बनाई है, जिसमें महिलाओं को सुरक्षा के लिए जैसे कि 25% जो भर्तियां होंगी पुलिस में वो महिलाओं की होंगी। उसके साथ में अगर इलाज की बात करी जाए तो 10 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त कराया जाएगा उत्तर प्रदेश में सभी के लिए। अगर 20 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगी तो उसमें 8 लाख सरकारी नौकरियां महिलाओं को दी जाएगी। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूंगी, जो महिलाएं रोजगार करना चाहती हैं उन्हें सस्ती ब्याज दरों पर जो है लोन उपलब्ध कराया जाएगा। गांव से जोड़ने के लिए ग्राम महिला पंचायत की जो है शुरुआत की जाएगी। ये प्रतिज्ञाएं तभी पूरी होंगी ना जब आप सत्ता में आएंगे। सत्ता में किस तरह से आ रहे हैं वो भी तो समझा दीजिए ना मैडम। देखिए, सत्ता में आने का सीधा रीजन है कि भारतीय जनता पार्टी, इससे पहले की जितनी भी सरकारें हैं सभी को जनता ने देख लिया है। इन्होंने वादे तो बहुत करे, इन्होंने 70 लाख नौकरियों का वादा किया, और उसके बाद हकीकत ये है कि इनके पास जब इन्होंने धन्यवाद का एक वीडियो वायरल किया था जिसमें एक लेखपाल था, उसको छुपकर अपनी जान बचाकर जो है दूसरे देश में, कंट्री में जाना पड़ा। ये जो प्रतिज्ञाएं आपने घोषणा की है ये सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए है या बाकी राज्यों में भी जहां आप चुनाव लड़ रहे हैं वहां के लिए भी? ये क्वेश्चन आपका बहुत ही अच्छा है जो आप पूछ रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आपको अन्य सभी पार्टियों से भी करना चाहिए कि महिलाओं के लिए आपने क्या सोचा है। परंतु ये शुरुआत है, ये अंत नहीं है। अपना बता दीजिए आपने क्या किया है, अपना बता दीजिए। प्रियंका गुप्ता जी, मैं सभी पार्टियों से सब पूछ रहा हूं, लेकिन आप अपना तो बता दीजिए मैडम। हमने बताया आपको कि हम ये सिर्फ एक शुरुआत है। जिस दिन जनता का आशीर्वाद मिलना स्टार्ट होगा ये कहीं रुकने वाला नहीं है। ये राजस्थान में कब शुरुआत करेंगे? और पूरे वहां तो सरकार भी बन गई है, राजस्थान में कब शुरुआत करेंगे? मैंने कहा ना ये शुरुआत। छत्तीसगढ़ में कब शुरुआत करेंगे? बिल्कुल होगी, ये शुरुआत है। और ये शुरुआत महिलाओं को कब वहां लाभ मिलना शुरू होगा? चुनावों में ये प्रतिज्ञा क्यों याद आती हैं आपको? पहले जो 33% आरक्षण दिया, प्रियंका गुप्ता जी, चुनावों में ही आपको ये प्रतिज्ञाएं क्यों याद आती हैं? ठीक है, प्रियंका गुप्ता जी, एसएन सिंह जी रिएक्शन देना चाह रहे हैं। एसएन सिंह जी, 50% होगा। प्रियंका गुप्ता जी, अब एसएन सिंह जी रिएक्शन देना चाह रहे हैं। एसएन सिंह जी जल्दी क्या रिएक्शन देंगे? क्या रिएक्शन? हाथ जोड़ के महिला है, मैं आपको सम्मान देता हूँ। महिलाओं को आइटम करते हैं, आप सुनते लीजिए। देखिए, अब प्रियंका गुप्ता जी अब सुन लीजिए। महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा बलात्कार होता है,
अरे आपको डेटा नहीं उठाया हो क्या? पार्टी की तरह आप काम महिला कर आयोग रहे पर हैं। डेटा उठाकर देखिए। सर टिकटों पर आ जाते हैं। ठीक है, प्रियंका गुप्ता जी, आप शांत हो जाइए। एसएन सिंह जी, प्रियंका गुप्ता जी, आप दोनों शांत हो जाइए। बेटियों को टायर और पेट्रोल से जलाया जाता है, इससे ज्यादा शर्मनाक और कुछ नहीं हो सकता। एसएन सिंह जी, आप, अब मैं विजय उपाध्याय जी के पास आना चाह रहा हूं, आप लोग शांत हो जाइए। आप लोगों से मेरा निवेदन है, अनुरोध है कि आप लोग शांत हो जाइए। आप लोग शांत हो जाइए, मुझे विजय उपाध्याय जी से जानने दीजिए। प्रियंका गुप्ता जी, एसएन सिंह जी, प्रियंका गुप्ता जी, आप शांत हो जाइए, आक्रोशित मत होइए। हम लोग टिकटों पर बहस कर रहे हैं, टिकटों पर ही डिबेट करने दीजिए। इस बड़ी बहस में तो कम से कम इस तरह से मत करिए। जिस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं उस पर करने दीजिए। प्रियंका गुप्ता जी, अब शांत हो जाइए। प्रियंका गुप्ता जी, अब शांत हो जाइए। प्रियंका गुप्ता जी, एसएन सिंह जी, आप दोनों शांत हो जाइए। एसएन सिंह जी, प्रियंका गुप्ता जी, इस तरह से हम डिबेट को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। प्रियंका गुप्ता जी, आप क्यों बौखला रहे हैं? शांत हो जाइए, आक्रोशित मत हो रही है, धैर्य रखिए। जवाब नहीं देते। विजय उपाध्याय जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। विजय उपाध्याय जी के पास आना चाहूंगा। प्रियंका गुप्ता जी, शांत हो जाइए। विजय उपाध्याय जी, आपके पास आना चाहूंगा और समझना चाहूंगा, जिस तरह से लगातार ये मंथन जारी है, अब चूंकि लगातार चुनावी तारीखों के फौरन बाद से अब नजरें सिर्फ इसी चीज को लेकर हैं कि आखिर टिकट किसे मिलेगा, टिकटों की भागीदारी किसकी कितनी होगी, कैसे होगी, इन सब चीजों पर अब सब लोगों की नजरें हैं। और कौन प्रत्याशी होगा, किसको टिकट दिया जाएगा, इस पर ही अब सब सोच रहे हैं। क्या लग रहा है आपको, किस तरह से रणनीति बनाई जाएगी? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार सत्ता में है, कांग्रेस किस तरह से सामना करेगी, किस तरह से समाजवादी पार्टी रणनीति तय करेगी, अब यह सबसे महत्वपूर्ण है। विजय उपाध्याय जी, देखिए, मेरी जो जानकारी है कि सभी दलों ने अब सिर्फ नेता या जिले की कमेटियां ही टिकट तय नहीं करती हैं। तमाम चुनाव मैनेजमेंट टीम लगती है, जो प्राइवेट सेक्टर की होती है, सर्वे टीम लगती है। इन लोगों ने अपनी रिपोर्ट सभी पार्टियों को सबमिट कर दी। करीब करीब सभी पार्टियों ने ये काम कराया है और उनके पास रिपोर्ट है। उनके पास कैंडिडेट की 2 या 3 नाम है हर विधानसभा क्षेत्र में, और किस नाम को टिकट देना है ये भी करीब करीब पार्टियां तय कर चुकी हैं। चूंकि सबको पता था कि स्थितियां बिगड़ने वाली हैं और चुनाव के समय में सबसे बड़ी चुनौती होगी कोरोना सेफ कैसे चुनाव हो, जिसपे कोई राजनीतिक दल चर्चा करने को तैयार नहीं है। जनता के हित की बात सब कर रहे हैं, लेकिन जिस कोरोना के खतरे से जनता परेशान है या चिंतित है कि चुनाव में कैसे पार्टिसिपेशन उसका होगा, बूथ पे कैसे जाएगी, उस पे अभी कोई राजनीतिक दल बात नहीं कर रहा है। एक तो कोरोना सेफ पे बात जरूर करनी चाहिए हर राजनीतिक दल को, और चूंकि अब रैली और दूसरे माध्यम बंद हैं, तो चैनल की डिबेट या खबरें या सोशल मीडिया पे ही वो अपनी बात रख पाएंगे। तो उन्हें इस बात को भी रखने की कोशिश करनी चाहिए कि कैसे कोरोना सेफ चुनाव कैसे हो, जनता क्या क्या प्रिकॉशंस बरते और राजनीतिक कार्यकर्ता क्या प्रिकॉशंस दें। दूसरी, टिकट को लेके कोई जद्दोजहद नहीं है। सभी दलों ने अपने टिकट अंतिम तौर पे किसको देना है करीब करीब सबने तय कर लिया है। पैनल उनके पहले ही बन चुके हैं, सर्वे पहले हो चुके हैं। जो चुनाव प्रबंधन के लिए प्राइवेट पार्टी की उन्होंने हेल्प ली है, उसकी भी फीडबैक उनके पास है। तो अब कोई उनके सामने मुश्किल बात नहीं है। हाँ, कहीं किसी विधानसभा क्षेत्र में जो समीकरण होता है, जातीय समीकरण या दूसरे समीकरण को देखते हुए हो सकता है कि जो नाम उन्होंने तय किया हो उसकी जगह किसी दूसरे अल्टरनेट को टिकट देना पड़े। तो इस तरह की एक स्थिति बनती है। विजय उपाध्याय जी, आपको रोकना चाहूंगा। इस वक्त मुख्यमंत्री, तो चर्चा में वापस लौटते हैं। हमारे साथ विनय सिंह लगातार बने हुए हैं, समाजवादी प्रवक्ता हैं। विनय सिंह जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा और आपसे ये समझना चाहूंगा, जिस तरह से लगातार ये कहा जा रहा था कि चाचा भतीजे को लेकर जो विवाद है वो अब सब खत्म हो गया है। चाचा ने ये भी साफ कर दिया है अखिलेश यादव के साथ उन्होंने अपना नेता मान लिया है, यानी शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव को अपना नेता मान लिया है। ये अब वो कह रहे हैं, क्या कुर्सी के लिए सारा विवाद खत्म हो गया? देखिए, कोई विवाद कुर्सी के लिए नहीं था। वो उनका एक रिश्ता है, वो रिश्ता पहले भी था और रिश्ता हमेशा रहेगा। रिश्ता टूटता हुआ भी हमने देखा था विनय सिंह, रिश्ता टूटते हुए भी हमने देखा था।
बात तो सुने जी। और शिवपाल चौहान का अपना एक पार्टी है, प्रगतिशील पार्टी उनकी पार्टी है, और वो अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। जो भी गठबंधन की प्रक्रिया है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बताया भी है, और वह गठबंधन प्रगतिशील पार्टी से हो चुका है, और रिश्ते हैं वो तो सभी रिश्तों में कभी न कभी सगे भाई बहन के अंदर आते हैं, तो चाचा भतीजा है, उसमें कोई वो नहीं है। ऐसा नहीं है कि पारिवारिक रिश्ता खत्म हो गया था। पारिवारिक रिश्ता अपने दिलीप या कहीं भी रहे, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमेशा सम्मान किया है, और वो तो सबका सम्मान करते हैं, उनका एक ऐसा नेचर ही है। तो अब साथ में मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं चाचा, स्थिति बदल जाएगी ये मान रहे हैं आप? स्थिति बदल जाएगी ये हम मान नहीं रहे हैं, वो दिखाई दे रहा है। अलग भी लड़ा था ना चाचा ने चुनाव, आपने वो वक्त भी देखा होगा जब चाचा ने अलग चुनाव लड़ा था, अपनी पार्टी के सारे प्रत्याशी मैदान में उतार दिए थे समाजवादी पार्टी के खिलाफ। बिल्कुल बिल्कुल, जी जी। तो ये अब ये वक्त अब देखने वाला होगा। देखिए साथ कोई आता है तो मजबूती जाहिर चलिए सी बात है, विनय सिंह जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। बहुत इस चर्चा में बस इतना ही। सीधे योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा देते हैं लखनऊ से।